वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में जो हमने क्वेश्चन लिया है अर्थ मैग्नेटिज्म पे लिया है, और जिस टॉपिक पे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है वो आपका सिंपली अपैरेंट डिप है। अगेन कॉन्सेप्ट जो है ये अगेन थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हो, थोड़ा मुश्किल आपको लग जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म पे वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि उनको ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए उनको मुश्किल लगता है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, जब मुझे अपैरेंट डिप की बात करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं अर्थ की बात करूं, आपका अर्थ में आप देखते हो कि अर्थ पे एक नॉर्थ पोल होता है और उसका एक साउथ पोल होता है, और नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू जो एक्सीस जाती है उसको आप ज्योग्राफिकल एक्सीस कहते हो। और यहां पर इस ज्योग्राफिकल एक्सीस से 11.3 डिग्री पर अगर आप जाओगे, आप देखोगे कि आपके पास और एक एक्सीस होगी। इसी एक्सीस के अलोंग आपका फॉर एग्जांपल अर्थ एज अ बार मैग्नेट आप रिप्रेजेंट करते हो। और ये जो एक्सीस आपके पास होता है इसको आप मैग्नेटिक एक्सीस कहते हो, क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ itself behaves as a huge magnet, and there are certain theories जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि why earth behaves as a huge magnet। अगर अर्थ खुद से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर अर्थ खुद से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ह्यूज मैग्नेट की तरह, तो उसका अपना नॉर्थ पोल होना चाहिए, अपना साउथ पोल होना चाहिए। तो आप देखते हो कि अर्थ को अगर आप एक रिप्रेजेंट करोगे एक बार मैग्नेट से, तो उसका साउथ पोल यहां से आ जाता है ज्योग्राफिक नॉर्थ के साइड से, और उसका नॉर्थ आ जाता है आपके ज्योग्राफिक साउथ के साइड से। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि इस मैग्नेट के सेंटर के थ्रू अगर आप एक लाइन को पास करोगे, वो आपका क्या बन जाता है, मैग्नेटिक एक्सिस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो यहां पर साउथ पोल अब इस मैग्नेट का है, साउथ पोल जो आपका इस मैग्नेट का है, ये साउथ पोल आपके डिप सर्कल के नीडल के नॉर्थ को अपनी तरफ कंप्लीटली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि डिप सर्कल में जो आपके पास कार्ड होता है ना, उसका एक नॉर्थ पोल होता है, उसका साउथ पोल होता है। वो डिप सर्कल का कार्ड जो है, उसका नॉर्थ पोल जो है वो कंप्लीटली डिप करता है यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां साउथ पोल है, वो नॉर्थ को कंप्लीटली अट्रैक्ट करेगा। यहां पर आपकी नीडल का नॉर्थ, जो आपके पास नॉर्थ वाला पार्ट है, वो कंप्लीटली यहां पे डिप करेगा, इसलिए आप इसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हो। इसको मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोलते हो? क्योंकि जो आपकी डिप सर्कल का नीडल है, उसका जो नॉर्थ है वो कंप्लीटली इस पॉइंट पे डिप करता है, इसीलिए आप इस वाले एरिया को बोलते हो कि ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। सिमिलरली अगर आप डिप सर्कल लोगे, उसका साउथ नीडल भी होगा ना, दैट मींस नीडल का साउथ पार्ट भी होगा ना, वो साउथ पार्ट कंप्लीटली डिप करता है मगर यहां पर, और इसीलिए आप इसको बोलते हो मैग्नेटिक साउथ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर यहां पर इस मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू एक प्लेन को पास करोगे, जैसे मैंने ये प्लेन यहां पे पास करा हुआ है, अगर आप इस मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू एक प्लेन को पास करोगे, ऐसे प्लेन को आप मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हो, इसको आप मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हो। सिमिलरली अगर मैं बात यहां पर करूं ज्योग्राफिकल एक्सिस की, अगर इसके थ्रू आप एक प्लेन को पास करोगे, दैट विल बी योर ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाया, मैग्नेटिक मेरिडियन इंपॉर्टेंट प्लेन आपका बन जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट प्लेन क्यों बन जाता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब आप एक मैग्नेटिक मेरिडियन को पास करोगे ना किसी प्लेस के थ्रू, दैट मींस आपने मैग्नेटिक मेरिडियन को एक प्लेस के थ्रू पास किया। दैट मींस एक प्लेस के थ्रू आपने मैग्नेटिक मेरिडियन जब पास किया, तो दैट मींस आप उस प्लेस का मैग्नेटिक फील्ड आप स्टडी करना चाहते हो। मैग्नेटिक मेरिडियन में आपको स्टडी करना होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन में आपका डिप जो होता है वो आपको ट्रू डिप मिलता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मेरिडियन में, आपको ट्रू मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिलता है उस मेरिडियन में, इसीलिए आपका मैग्नेटिक मेरिडियन इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं यहां पे कोशिश करूंगा थोड़ा समझाने की, आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ठीक है, ये आपके पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब मैं क्या यहां पे कर रहा हूं, मैं सिंपली यहां पे डिप सर्कल ले रहा हूं। अब डिप सर्कल का अपना प्लेन होगा ना, तो ये डिप सर्कल का प्लेन है। लेट अस अज्यूम कि आपके डिप सर्कल का प्लेन है। अगर आप डिप सर्कल के प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के क्या रखोगे, पैरेलल, तो ठीक है। अब इस डिप सर्कल में आपके पास एक नीडल होती है, मैं एक बार और दिखाता हूं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो डिप सर्कल, इस डिप सर्कल में आप देखते हो कि आपके पास एक नीडल होती है। अगेन ये आपका डिप सर्कल है, ये डायग्रामेटिकली मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो अगेन इस डिप सर्कल का एक प्लेन होता है और इसमें ये नीडल आपके पास, ये कार्ड आपके पास होता है। ये कार्ड आपका सिर्फ डिप दिखाता है, ये हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस नहीं दिखाता है, जो कि मैग्नेटिक कंपास में आपको देखने को मिलती है। अब मैं यहां पे कंटिन्यू करता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ये डिप सर्कल लिया, इस डिप सर्कल के साथ एक नीडल होगी, तो ठीक है। अब मैंने इस डिप सर्कल को क्या रखा, मैंने इसको मैग्नेटिक मेरिडियन के क्या रखा, पैरेलल। आप देखोगे कि आपके पास ये जो नीडल है ये डिप करेगी इस तरीके से,
ये डिप करेगी, और यहां पर आपका नीडल जिस एंगल से डिप कर रहा है दैट इज योर ट्रू अपेरेंट डिप, सॉरी दैट इज योर ट्रू डिप एंगल रादर। तो दैट मींस यहां पर अगर मैंने ये मैग्नेटिक मेरिडियन लिया, मैग्नेटिक मेरिडियन के अगर फॉर एग्जांपल मैंने पैरेलल प्लेन लिया किसका, डिप सर्कल का, आपको वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगा रीजन का, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ डिप बनाएगा जो कि ट्रू एंगल ऑफ डिप होने वाला है। तो दैट मींस मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस अज्यूम ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है आपके रीजन में, ये आपका ट्रू मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे कोई ना कोई एंगल बना रहा है, दैट इज योर अल्फा, और अल्फा को मैं बोल सकता हूं इट इज ट्रू डिप। ये आपका ट्रू डिप है यहां पे। बहुत आसान है अभी तक। अब देख लो मैं क्या करने वाला हूं। अगेन मेरे पास ये डिप सर्कल है, अगेन ये डिप सर्कल है, मगर अब मैं इस डिप सर्कल को पैरेलल नहीं लूंगा, मैं इस डिप सर्कल को एक एंगल पे लूंगा। तो मैंने एक एंगल पे इसको लिया ना, बट इसके साथ तो एक नीडल एसोसिएटेड है, अगेन वो नीडल जो है वो डिप हो जाएगी, मगर इस वक्त वो नीडल जिस एंगल से डिप हो जाएगी वो आपका ट्रू डिप नहीं होगा, वो आपका अपैरेंट डिप होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने डिप सर्कल के प्लेन को अपने मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन के पैरेलल नहीं रखा। ये कॉन्सेप्ट है आपका यहां पे। दैट मींस अगर अब मैं यहां पे एक एंगल पे ले रहा हूं ना, ये दूसरा कोई आर्बिट्री प्लेन ले रहा हूं, दैट मींस डिप सर्कल जो इस वक्त आपके पास है उसका जो प्लेन है वो किसी आर्बिट्री प्लेन की तरफ पॉइंट कर रहा है। आप देखोगे कि नीडल अगेन यहां पे डिप दिखाएगा, बट ये जो डिप आपके पास होगा दिस विल बी अपैरेंट डिप। अच्छा, यहां पर इस प्लेन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर होगा वो आपका ट्रू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नहीं होगा, अगेन वो आपका अपैरेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। डायग्रामेटिकली इसको ऐसे देख सकते हैं हम, डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देख लो मैं यहां पे डॉटेड बना रहा हूं, ये जो नया प्लेन में आर्बिट्री प्लेन बना रहा हूं ये मैं डॉटेड यहां पे बना रहा हूं। तो ये मैंने यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने ये अपैरेंट प्लेन बनाया, ये जो अपैरेंट प्लेन आपका यहां पर है डॉटेड अपैरेंट प्लेन, या मैं इसको सॉरी आर्बिट्री प्लेन बोल सकता हूं, सॉरी वंस अगेन, ये जो आपके पास यहां पे डॉटेड प्लेन है ये आपके पास आर्बिट्री प्लेन है। अगेन इस आर्बिट्री प्लेन में, क्योंकि अब आपने अपना डिप सर्कल, सॉरी जो आपका डिप सर्कल का प्लेन है आपने इसको पैरेलल रखा है इस आर्बिट्री प्लेन के, अगेन आपका जो नीडल है वो इस वक्त क्या दिखाएगा, अपैरेंट डिप दिखाएगा, वो आपका अपैरेंट डिप दिखाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपका अपैरेंट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होने वाला है, और वो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। सो लेट दिस बी बी डैश, क्योंकि ये आपका ट्रू मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में नहीं आने वाला है, ट्रू मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में आता है, इसलिए तो ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा आप देख लो, आप देख सकते हो कि यहां पर इन दोनों प्लेन्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, आप डायरेक्टली देख लो यहां पर इन दोनों प्लेन्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, लेट दैट बी बीटा। और फर्दर आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास जो एंगल बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आपके पास जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये आपका ये वाला एंगल बन रहा है, एंड दिस इज योर अल्फा डैश, एंड दिस इज योर अल्फा डैश। अब यहां पर अल्फा आपका ट्रू डिप है, अल्फा डैश आपका यहां पर अपैरेंट डिप है। आप ट्रू डिप, अपैरेंट डिप और इस बीटा को रिलेट कर सकते हो थ्रू एन इक्वेशन, और वो इक्वेशन पे ही आपका ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो होपफुली मैंने थोड़ा कोशिश किया समझाने की कि किस तरीके से आपके पास क्या, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक मेरिडियन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आर्बिट्री प्लेन अगर आप लोगे तो वहां पर आप देखते हो कि आर्बिट्री प्लेन में आपको ट्रू डिप नहीं मिलेगा, आपको हमेशा अपैरेंट डिप ही मिलेगा। ट्रू डिप के लिए आपको क्या करना होता है, डिप सर्कल का जो प्लेन है उसको आपको मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल रखना होता है। अब यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ जाता हूं, आप लिख सकते हो यहां पे कि tan ऑफ अल्फा दैट इज tan ऑफ एक्चुअल डिप एंगल डिवाइडेड बाय tan ऑफ आर्बिट्री डिप एंगल, ये आपका होता है cos ऑफ बीटा के बराबर। और यही फॉर्मूला आप देख लो यहां पर, tan ऑफ अल्फा इज tan ऑफ एक्चुअल डिप एंगल डिवाइडेड बाय tan ऑफ अपैरेंट डिप एंगल। एक्चुअल बाय अपैरेंट करना होता है, इस चीज का टेक केयर करोगे, फिर आप गलती से अपैरेंट बाय एक्चुअल कर देते हो, सारा गलत हो जाता है। सो tan ऑफ, यहां पर क्या आ रहा है, tan ऑफ एक्चुअल डिप एंगल या ट्रू डिप एंगल डिवाइडेड बाय tan ऑफ अपैरेंट डिप इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा। ये cos ऑफ बीटा यहां पर है, बीटा कौन सा एंगल है, आपके मैग्नेटिक मेरिडियन और आपके आर्बिट्री प्लेन के बीच का एंगल है ये। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन अब देखते हैं, बहुत आसान है, जितना मैंने आपको थ्योरी पॉइंट्स बताया, जितना मैंने आपको समझाया उसी को हम यूज करने वाले हैं। इक्वेशन क्या यूज होने वाली है एक बार और देख लो, आपके पास tan ऑफ ट्रू डिप एंगल,
tan of true dip angle divided by tan of apparent dip angle, it is equal to cos of beta, where beta is the angle between planes, where beta is angle between planes. अच्छा, किस किस प्लेन? आपका बीटा होता है आर्बिट्री प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। तो हमेशा आपका जो यहां पर ये बीटा एंगल होगा, एक प्लेन तो होना ही होना चाहिए मैग्नेटिक मेरिडियन, और दूसरा प्लेन आपका कोई आर्बिट्री प्लेन होता है जिसमें आपका अपैरेंट डिप होता है। वो कौन सा होता है? अल्फा डैश। जरा देखते हैं इसका सोल्यूशन, अब समझते हैं। देख लो, आपको यहां पर दो आर्बिट्री प्लेन देकर है, आर्बिट्री प्लेन 1, आर्बिट्री प्लेन 2। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों आर्बिट्री प्लेन आपस में राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास ये रेड कलर का जो प्लेन है ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन बीटा एंगल बना रहा है पहले आर्बिट्री प्लेन के साथ, तो ऑटोमेटिकली यहां पर वो 90 माइनस बीटा बनाएगा दूसरे आर्बिट्री एंगल के साथ, आर्बिट्री प्लेन के साथ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहां पे बताऊं, चलो आर्बिट्री प्लेन 1 और मैग्नेटिक मेरिडियन को लेते हैं और यहां पर उस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। आर्बिट्री प्लेन 1 में आपका अपैरेंट डिप एंगल है ना θ1, मैग्नेटिक मेरिडियन में आपका ट्रू डिप एंगल है वो थीटा है ना आपके पास। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि tan ऑफ थीटा, tan ऑफ ट्रू डिप डिवाइडेड बाय tan ऑफ अपैरेंट डिप, जो कि आर्बिट्री प्लेन 1 की बात हो रही है, जहां पर आप देख रहे हो कि अपैरेंट डिप कितना है आपके पास, θ1 है। इट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ बीटा। दैट मीन्स ये इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी आर्बिट्री प्लेन 1 के लिए। अब इसी तरीके से आर्बिट्री प्लेन 2 की बात करते हैं। आर्बिट्री प्लेन 2 में अगर मैं देखूं, अगेन मैग्नेटिक मेरिडियन तो सेम ही रहने वाला है, बट आर्बिट्री प्लेन 2 में आपका जो अपैरेंट डिप एंगल है दैट इज θ2। अब अगर मैं इस θ2 को और थीटा को रिलेट करूं, अगर मैं यहां पे आर्बिट्री प्लेन 2 की अब बात करूं, तो आप देखोगे मुझे लिखना पड़ेगा अगेन tan ऑफ थीटा, tan ऑफ एक्चुअल, tan ऑफ ट्रू डिप, जो कि आपका थीटा यहां पर आने वाला है। सो फर्दर डिवाइड किससे करोगे? सिंस अब मैं इस प्लेन की बात करने वाला हूं, तो यहां पर tan ऑफ थीटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, tan ऑफ थीटा 2। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, आपको फिगर में यहां 3 प्लेन्स दिख रहे होंगे। एक ये प्लेन दिख रहा है, दूसरा ये प्लेन दिख रहा है, तीसरा ये प्लेन दिख रहा है ब्लैक, और दूसरा मैंने यहां पर रेड बनाया और तीसरा मैंने ब्लू कलर का प्लेन बनाया। यहां पर जब भी हम ये डिप एंगल लेते हैं ना, ये हम इस हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, ये हम इस हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं, ये हम इस हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। मैंने θ2 यहां पर इस वर्टिकल के साथ नहीं लिया, मैंने θ2 यहां पर इस हॉरिजॉन्टल के साथ लिया। मैंने θ1 यहां पर ब्लैक कलर के हॉरिजॉन्टल के साथ लिया। मैंने थीटा यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल के साथ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर। फर्दर अगर मैं बात करूं, इट इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर आर्बिट्री प्लेन 2 और आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस बीटा। मुझे लिखना पड़ेगा cos ऑफ 90 माइनस बीटा। जब आप फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझते हो ना, इसको एब्जॉर्ब करते हो ना, तो आपको पता होता है कि हमें एक आर्बिट्री प्लेन देकर होगा, उसमें कुछ ना कुछ अपैरेंट डिप होगा। हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें एक्चुअल डिप का इंफॉर्मेशन देकर होगा। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन और दूसरा आपका आर्बिट्री प्लेन, इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल नोन होना चाहिए, उसी का आपको यहां पे कोसाइन लेना होता है। तो यहां पर cos बीटा लिया, यहां cos 90 माइनस बीटा लिया। जब ट्रूथ आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आता है ना, तब जाके आपको इक्वेशंस को अप्लाई करने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं होती है। कंटिन्यू करता हूं, देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 माइनस बीटा आपका होता है sin बीटा। कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। दैट मींस मैं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करने वाला हूं और फिर इनको ऐड करने वाला हूं। ये आपका आर्बिट्री प्लेन 2 का इक्वेशन यहां पर है। चलो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। यहां पर अगर मैं पहला इक्वेशन देखूं, ये आपके पास स्क्वायर करके आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan θ1 स्क्वायर। फिर फर्दर अगर मैं बात करूं, फिर प्लस, मुझे ये तो पहली इक्वेशन के मैंने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया, दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करो और फिर ऐड करो, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर θ2। यहां पर tan स्क्वायर है θ1, और ये किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड में आपका sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा जो होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, आप यहां पर tan स्क्वायर थीटा को क्या निकाल सकते हो, कॉमन। आपके पास 1 बाई tan स्क्वायर θ1 बनेगा cot स्क्वायर θ1, फिर प्लस आपके पास ये बनेगा cot स्क्वायर θ2, और ये आपका यहां पर 1 आ जाएगा। अगेन आप इस tan थीटा को नीचे डिनोमिनेटर में ला सकते हो। आपके पास cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 इट इज इक्वल टू, ये 1 बाई tan स्क्वायर थीटा आएगा। 1 बाई tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा।
और ये आपका यहां पर इक्वेशन आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमें इक्वेशन मिला यहां पर आपके ऑप्शन डी के साथ मैच करता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगेन अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर पूरा आपको फॉर एग्जांपल फॉर्मूले पे होल्ड होगा, कैसे अप्लाई करना है उस पे होल्ड होगा, हार्डली इसको 10 सेकंड लगेंगे लिखने में, अगेन इसको 10 सेकंड लगेंगे लिखने में, और यहां पर इस कैलकुलेशन को कैरी आउट करने में चलो 30 सेकंड लगेंगे, तो अराउंड आप देखोगे कि 1 मिनट में अगेन ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूले पहले पता हो, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आपको पता हो। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो ये वाला पार्ट है, यहां पर अल्फा आपका होता है मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप, आपका जो अल्फा डैश होता है वो आपका किसी आर्बिट्री प्लेन में डिप होता है, अपैरेंट डिप, और यहां पर बीटा होता है आपके मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्री प्लेन के बीच वाला एंगल, और उसी का आपको कोसाइन लेना होता है। tan डिवाइडेड बाय tan इज इक्वल टू कोसाइन का स्टाइल यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।